नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिहार विधानसभा में वोटिंग हो रही है, बिहार के 242 विधायक मतदान कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में उत्साह नजर आ रहा है। सभी का दावा है उनके उम्मीदवार की जीत पक्की है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होती हुई शाम 5 बजे तक का वक्त है, जब मताधिकार का इस्तेमाल सांसद और विधायक कर सकते हैं। 21 जुलाई को परिणाम घोषित होगा। इस रेस में इस वक्त अपने अपने कैंडिडेट की जीत का दावा एनडीए और विपक्ष की तरफ से किया जाता हुआ। बिहार विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इस मौके पर विधायक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वोटिंग जिस कमरे में हो रही है उसका जायजा लिया और विधायकों से बातचीत की आनंद अमृतराज ने। हम इन लोगों से बात भी कर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। पूरी तैयारी हो चुकी है। जो अधिकारी हैं, चुनाव के अधिकारी, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक दल के जो ऑथराइज्ड हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, आरजेडी की तरफ से राम मनोज प्रसाद और जेडीयू की तरफ से। और पूरी तस्वीर हम आपके सामने इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्रपति चुनाव बेहद अहम है। एक विधायक जो घायल है वो व्हील चेयर पर पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। और इस वक्त जो भी विधायक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तैयारी हो गई? तो इस वक्त देखिए संजय सरावगी हैं। संजय जी, तमाम तैयारी हो गई, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि 75 साल के बाद देश की जनजातीय आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली है। देश की 75 साल के बाद जनजातीय महिला बनेगी। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत। तो देखिए तमाम पार्टी के विधायक, कैसा लग रहा है आज एक महिला को राष्ट्रपति बनने का बड़ा मौका मिला है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और ये हमारे जनजातीय समाज के लिए भी बहुत गौरवपूर्ण दिवस है कि हमारे समाज से एक गरीब के घर से एक महिला और अनुसूचित जनजाति समाज से बिलोंग करती है और राष्ट्रपति अंतरात्मा की आवाज से भी वोट देने की अपील कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति पद के लिए देश के सभी सांसद और विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा मौका आया है कि जनजातीय बेटी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी को मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के सभी सांसद और विधायक जब आज वोट करेंगे तो वो वोट द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति बनाने के लिए होगा। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, पहली बार एक ऐसा मौका आया है जहाँ देश की जनजातीय बेटी को भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पे बिठाया जा रहा है। मैं उन लोगों से, जो कुछ लोग हैं जो उनको मूर्ति कह रहे हैं, जो कहते हैं उनको बोलना नहीं आता, आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपने जो शब्दों से पाप कर लिया वो कर लिया। आज वोटिंग देते समय अपने उस पाप का प्रायश्चित करिए। तो कोई पाप का प्रायश्चित करने की बात कह रहा है, कोई अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कह रहा है। रायसीना की रेस में इस वक्त क्या कुछ खास है, क्योंकि विधायकों की वो कतार हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में लोकतंत्र की खूबसूरती को जाहिर करता है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। आनंद, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज लोकतंत्र की खूबसूरती का एक और अध्याय, एक और खूबसूरत दिन, जहां पर देश को नया राष्ट्रपति किस रूप में और कौन मिलेगा इसकी सुनिश्चितता की जा रही है। इसके लिए मताधिकार का इस्तेमाल विधायक और सांसद कर रहे हैं।
देखिए विभा, निश्चित तौर पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इस जगह पे अभी भी कुछ विधायक पहुंच रहे हैं और अधिकांश विधायकों ने अपना मत दे दिया है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो वोटिंग थी वो जैसे ही 10 बजे से शुरू हुई, उसके बाद लगातार बड़ी संख्या में लाइन लगाकर विधायक पहुंचे और अधिकांश विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है। ताजा अपडेट क्या है ये हम जान लेते हैं हमारे साथ बीजेपी के और आरजेडी दोनों के। पहले आरजेडी से ले लेते, आपके कितने विधायक बचे हुए हैं सर? हमारे यहाँ से 2 बच रहे हैं, एक हमारे कांग्रेस के बच रहे हैं। अच्छा, 2 आरजेडी का और एक कांग्रेस, भी रास्ते में आ रहे हैं। अच्छा, मतलब मात्र 3 विधायक बचे हुए हैं कांग्रेस का और आरजेडी। मोटा मोटे हाँ। तो 7% आपकी तरफ से हो गया? हाँ 70%। हमारे साथ बीजेपी के भी हैं, इनसे ही पूछते हैं सर, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है अभी? मात्र 2 बचे हुए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ राघवेंद्र जी हैं, एक नीरज कुमार बबलू जी। अच्छा। वो कैंपस में आ चुके हैं वो भी। अच्छा, तो देखिए विभा, मैंने आपको ताज़ा अपडेट इसलिए दिया क्योंकि ये जाना बेहद ज़रूरी था। और 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन उसके पहले जबरदस्त उत्साह था। जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और ठीक हमारे पीछे आप देखिए मतदान स्थल, जहाँ पे वोटिंग अभी भी हो रहा है। और अभी जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, राम प्रवेश सिंह जो बीजेपी के विधायक वहां पर पहुंचे हैं और वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सुबह जैसे ही 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद मंत्री हो विधायक हो राजेश जी कांग्रेस के भी आ गए। आपके विधायकों की संख्या पूरी हो गई? पूरी हो गई और हम समझते हैं कि हमारा से बहुत 100% अभी क्या ताजा अपडेट है? ताजा अपडेट मात्र एक रह गए हैं जो अभी आ रहे हैं। तो हमने तमाम पार्टी के विधायकों को दिखाने की कोशिश की, संख्या बताने की कोशिश की। विभा, एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस जगह पे वोटिंग हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जहां मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। और जैसे ही सुबह में 10 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, हम लोगों ने देखा कि विधायक हो, किसी भी पार्टी के विधायक हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम लोग इसमें लाइन में लगे, मंत्री भी लाइन में लगे। और जैसे ही उनकी बारी आती गई वो वोट डाले और फिर विक्ट्री साइन दिखाते हुए चले गए। और इस वक्त जो वोटिंग को लेकर जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, इंजीनियर शैलेंद्र हैं, बीरपुर विधायक, इनके ऊपर जिम्मेवारी है। और देखिए उन्होंने पूरे विधायकों की लिस्ट तैयार कर रखी है और जो विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, जो पहुंचे उस पर टिक लगाया गया है। और जो नहीं पहुंचे, अभी कितने नहीं पहुंचे सर? 2 नहीं पहुंचे हैं। 2, एक हमारे राघवेंद्र जी हैं और नीरज कुमार बबलू। अच्छा, क्या उम्मीद है, कैसा लग रहा है? कैंपस में आ गए हैं। कैसा लग रहा है? उम्मीद तो जब ही आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया मुर्मू जी का, उसी वक्त हम लोग आशान्वित हो गए थे कि इतना बड़ा जो है चेहरा जो है लगता होगा लोगों को। लेकिन हम लोग उसी वक्त उनको थैंक्स दिए कि इस बार हम लोग बहुत जीतेंगे, बहुत बहुमत से जीतेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जो सुरक्षाकर्मी हैं जो विधानसभा के, ये भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं और सुबह से मुस्तैद हैं। और जैसे भी हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे 9 बजे के आसपास, तो उस वक्त भी हमने देखा कि जब इस कमरे खोला गया, वक्त शाम के 5 बजे तक का है जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस से 1 विधायक, आरजेडी से 2 और बीजेपी से भी 2 विधायक इस वक्त शेष हैं जिन्होंने अभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कौन राष्ट्रपति बनने जा रहा है, इसी लेकर मताधिकार के इस्तेमाल की जब बात होती है तो इस दिशा में इस वक्त तय किया जाता हुआ और जीत के दावे अपने अपने दलों के, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर भी हैं। इधर बड़ी खबर फुलवारी शरीफ से, जहां पर टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में यह बड़ा खुलासा, जिसमें फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर परवेज और अरमान मलिक से पटना पुलिस की पूछताछ में बड़ी जानकारी। पीएफआई बिहार में अब तक 15,000 मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। इतना ही नहीं, उसने पूर्णिया को अपना मुख्यालय बनाया हुआ है और बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस भी बना लिए गए हैं, जहां बेरोजगार और अनपढ़ युवकों को टारगेट किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। दरअसल फुलवारी शरीफ के नया टोला से 11 जुलाई को पटना पुलिस ने आरोपियों को अपने कब्जे में लिया था और शुरुआती पूछताछ के बाद 13 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के लिए 16 जुलाई को इन्हें 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया और आज शाम 5 बजे इनकी रिमांड की मियाद पूरी हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अतहर परवेज और अरमान मलिक को पहले अलग अलग पूछताछ की गई। जब दोनों के बयान में अंतर नजर आया, अलग अलग बयान दोनों की तरफ से दिए गए हैं, तो इन्हें एक साथ आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है। जानकारी के मुताबिक पीएफआई के बैंक अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस भी की गई। पुलिस बैंक में जाकर अब इनके अकाउंट की डिटेल लेने की तैयारी में जुट गई है।
तो एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठन की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों में लगे अतहर और अरमान मलिक से पटना पुलिस की एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। शनिवार की शाम को ही इन दोनों को पुलिस ने 48 घंटे के रिमांड पर लिया था। विशेष सुरक्षा में इन दोनों को अज्ञात जगह पर रखा गया, जहां पर एसआईटी की टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस के अलावा एटीएस की टीम भी इनसे पूछताछ में लगी है। दोनों से पूछताछ के लिए एक क्वेश्चनर को तैयार किया गया है, जिसमें 50 से अधिक सवाल तैयार किए गए हैं, जो इन दोनों से ही बारी बारी से पूछे जा रहे हैं। तो देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा, और इस खुलासे में अरमान मलिक पूछताछ के इस क्रम में कई ऐसे सवाल, जिन सवालों के जवाब निकालना जांच एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी है, और वो सवाल पूरी तैयारी के साथ इनके सामने रखे जाते हुए कितने बैंकों में इनका खाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 90 लाख का अमाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है। बैंक डिटेल सब खंगालने की कोशिश की जा रही है। किस देश और राज्य में इन तक पैसे पहुंचाए जा रहे थे, किन किन देश से, राज्यों से, कब से सिमी में ये लोग मौजूद हैं, और संस्था से कितने वर्षों से ये लोग जुड़े हुए हैं। तैयार सभी अहम सवाल का जवाब जो है वो इनसे लिया जा रहा है। देश में अशांति फैलाना चाहता था गिरफ्तार मरगूब, और तमाम ऐसी जानकारियां जो इनके साथ लोग जितने जुड़े हुए हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, कितने लोगों को ये ट्रेनिंग मिली, किन किन देश के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब के नाम पहले से सामने आ रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए आतंकी सोच वालों के संपर्क में ये लोग जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, चूंकि रिमांड पर लेकर दोनों से पूछताछ का क्रम इस वक्त चलता हुआ, लेकिन वो सवाल, कुछ ऐसे सवाल जिन सवालों के जवाब जानना इस वक्त जांच एजेंसियों के लिए, एसआईटी के लिए, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इन दोनों के जवाब से संतुष्ट जांच एजेंसियां दिखती हैं? देखिए, सीधे तौर पर जो एसआईटी के अधिकारी हैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, अरमान जो है उसने काफी देर तक बरगलाया जो एसआईटी की टीम थी उसको, और कई जो सवाल थे उसका जवाब उन्होंने नहीं के बराबर उसने दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उसके पास कहां से पैसे आए, इतने भारी भरकम राशि कहां से उसके पास आई, इस बारे में जब अधिकारियों ने पूछा तो कोई माकूल जवाब नहीं दिया। वो वेलफेयर कमेटी भी चलाता है अल्बा कॉलोनी में जहां पर रहता है, और 600 रुपए हर महीने वो लेता है लोगों से। जो एसआईटी के अधिकारी उन्होंने पूछा कि इसके जो कागजात हैं, जो आप पैसे लेते हैं, क्या इसका कोई आपके पास सबूत है कि कैसे पैसा कहाँ जमा होता है, किस बैंक में जमा होता है, क्या मकसद है इसका? तो इसका भी उसने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। कई ऐसे सवाल थे जिसके उत्तर अनुत्तरित रहे और उसने जवाब नहीं के बराबर दिया, और यही कारण था कि काफी परेशानी हुई। और कई बार अधिकारियों ने ये कहा कि ठीक है, तब हम आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको बुलाते हैं, उनके सामने क्रॉस इंट्रोगेशन करेंगे, तब जाकर वह टूटा और उसने कई सवालों का जवाब जो है वो दिया है। संजय, 15,000 लोगों को इन लोगों ने ट्रेनिंग दी है, जो इनके स्टेटमेंट से साबित होता है, जो इनका स्टेटमेंट इस वक्त जांच एजेंसियों के पास है। ये 15,000 लोग सिर्फ बिहार से तो ताल्लुक नहीं रखते होंगे। देखिए, बिल्कुल इसका नेटवर्क जो आपने देखा होगा, विभाग न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर चलाई कि साउथ से जो ट्रेनर थे वो केवल पटना में नहीं थे, बल्कि बिहार के केसों में वो गए थे बाकायदा ट्रेनिंग देने के लिए, और जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनकी संख्या हजारों में थी। और ये वक्त था दिसंबर का जब वो वापस लौट गए थे। ये 7वां महीना चल रहा है, और इस 7 महीनों में जो ट्रेंड लोग थे उन्होंने कई लोगों को ट्रेनिंग दी। तो ये संख्या 10,000, 15,000, कहीं और ज्यादा हो सकता है। और कितना फैक्ट है, कितना ये है, इसका अनुमान लगाना जब तक नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, एक अनुमान के तौर पे ये बताया जा रहा है। बात सही है कि 15,000 से अधिक लोगों को इसने ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, ये संख्या, चूंकि जानकारी जैसे जैसे छनकर सामने आ रही है, इनसे जैसे जैसे इंटरोगेशन के साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तथ्य मिलाया जा रहा है, उसमें जांच एजेंसियों के हत्थे जो जानकारी मिल रही है उन हवालों से हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन संजय, किन हथियारों की ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर जैसा कि इनका तर्क है कि हथियारों को चलाने के क्रम में सेल्फ डिफेंस में बहुत सारी चीजों की जानकारी, मार्शल आर्ट की जानकारी लोगों को दी जाती थी, लेकिन
हथियारों में किस तरह के हथियार की ट्रेनिंग इन लोगों तक पहुंच रही है और वैसे हथियार इन तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल विभा, और देखिए एक वीडियो जो मिला था, न्यूज ने सब वीडियो को दिखाया था जो मोती से वायरल हुआ था। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो है उसमें दिखाया है किस तरीके से मार्शल आर्ट की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कई जो विस्तृत सवाल हैं उसका जवाब एसआईटी की टीम लगातार ढूंढ रही है अभी भी, और शाम 4 बजे तक वो वक्त होगा जब पूछताछ के बाद उन्हें फिर से वापस कर दिया जाएगा और वो वापस में जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे। लेकिन देखना होगा शाम तक, जो अभी भी कई घंटे बाकी हैं, क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो 5 आतंकी इस वक्त गिरफ्त में और पूछताछ का क्रम भी इस वक्त चलता हुआ। पूर्णिया को मुख्यालय क्यों बनाया गया, पूर्णिया का चयन क्यों, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई और इन लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग, कौन कौन से हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग मिली और अब ये तमाम लोग किन किन राज्यों में हैं, ये इस वक्त जांच एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण।